करते हैं हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ आप सभी को। आइए देखते हैं भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ए फेलो वर्कर। फेलो का हिंदी होता है साथी, वर्कर माने काम करने वाला, यानी काम करने वाला साथी। अगर आप कहीं काम करते हो, कहीं भी ऑफिस में जाते हो और आपके साथ कोई काम करता है तो उसे कहते हैं फेलो वर्कर। और उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो चार ऑप्शन है, कॉस्मोपॉलिटन, रूममेट, कलीग और क्लासमेट। तो क्लासमेट तो क्लास में पढ़ने वाला होगा, लेकिन ऑफिस में या कहीं भी काम करने वाला साथी है तो उसे कहते हैं सी कलीग। स्पेलिंग इसकी जरूर याद रखिएगा, सी होगा आंसर कलीग। बाकी की मीनिंग आप ढूंढ सकते हो। वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा इंसान जो नफरत करता है महिलाओं से। ये क्वेश्चन बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो कभी। तो वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करे, उसे क्या कहते हैं भाई? तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं डी, मिसोजाइनिस्ट। मिसोजाइनिस्ट का हिंदी होता है स्त्री द्वेषी, ठीक है। और फिलोजाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री प्रेमी, प्रेम करने वाला। तो पी से प्रेम करना। मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से, पुरुष जाति से या मानव जाति से नफरत करने वाला। और फिलैंथ्रोपिस्ट का होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। चलो, ए पीरियड ऑफ 15 डेज कह रहा है कि ए पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है। 15 दिन के समय को क्या कहते हैं? जैसे 30 दिन के समय को मंथ कहते हैं, और 1 साल के समय को, 365 दिन के समय को ईयर कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा पढ़ा होगा आपने, 1000 साल के समय को मिलेनियम कहते हैं, 100 साल के समय को सेंचुरी कहते हैं। वैसे 15 दिन के समय को क्या कहते हैं? तो भाई इसका आंसर होगा बी, फोर्टनाइट, ठीक है। टू गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, मतलब गैस के बुलबुले गिव ऑफ होना, यानी निकलना। जैसे आपने देखा होगा बॉटल जो होता है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है, जब आप ढक्कन खोलते हो तो बुलबुले निकलते हैं। तो वही कह रहा है कि गैस के बुलबुले गिव ऑफ होना, निकलना। एक शब्द में क्या कहलाएगा? रिसीड है, इफेस है, कोल्डर है और इफरवेस्क है। क्या हो सकता है आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, इफरवेस्क का हिंदी होता है गैस के बुलबुले निकलना। तो हूबहू ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लगा देना, लिख लेना जरूर नोटबुक में। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किंग माने राजा, क्राउनिंग का मतलब मुकुट पहनाना, और सेरेमनी माने उत्सव। यानी आप देखोगे कि राजकुमार को जब मुकुट पहनाया जाता है, उसे राजा बनाया जाता है, तो उसी को पूछ रहे कि एक शब्द में क्या कहता है कि सेरेमनी, कैसा उत्सव, ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी राजा को मुकुट पहनाने की प्रथा या उत्सव को क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होना, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं सी कोरोनेशन। याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज, यानी मुहावरे। दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, लेकिन कई बार अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या आंसर होगा। किक वंस हील्स, वंस का हिंदी होता है अपना, किक माने पैर से मारना, हील माने एड़ी। तो अपनी एड़ियों को पैर से मारना। आपने देखा होगा कि मान लो कि ये कुर्सी है और कुर्सी पर कोई लड़का बैठा हुआ है पैर लटका के, ठीक है, बैठा है, और हील का मतलब एड़ी, ठीक है। तो किक कर रहा है, अपने हील को किक कर रहा है, यानी दूसरे पैर से दूसरे वाले हील को किक कर रहा है, मार रहा है। तो ऐसा काम आदमी कब करेगा? जब उसके पास कोई काम ना हो, चुपचाप बैठा हो, बिना मतलब का, किसी का इंतजार कर रहा हो, खाली बैठा हो, तो ऐसे ही पैर हिलाएगा, लटकाएगा, मारेगा एक दूसरे को, एक दूसरे पैर को मारेगा, हिलाएगा। तो किक वंस हील का मतलब क्या होता है भाई? तो ऑप्शंस के हिसाब से बी होगा, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, यानी इंतजार करने में समय बर्बाद करना। तो आंसर होगा बी। किक वंस हील्स का मतलब होता है, जैसे सीता इज़ किकिंग हर हील्स, इसका मतलब है कि सीता वेट करने में किसी का अपना समय बर्बाद कर रही है, फालतू में सी बैठी है। वैसे ए का हिंदी क्या है? ट्राई टू मेक समवन फॉल, किसी को गिरा देना, गिराने की कोशिश करना। सपोर्ट डैट फेल्ड, उस असफल को सपोर्ट करना। टू लेट समवन मेक मिस्टेक्स, इसका हिंदी है किसी को गलती करने की इजाज़त देना। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों बी, क्योंकि किक वंस हील का मतलब होता है बिना मतलब का समय बर्बाद करना। तो आंसर बी लगा लो, टू वेस्ट टाइम, ठीक है। अ मेयर्स नेस्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मेयर्स नेस्ट, 4 ऑप्शन है, बताना इसका सही आंसर क्या है। इडियम है, कई बार पकड़ा भी जा सकता है, इसका हिंदी क्या है, कई बार रटना पड़ता है। ए मेयर्स नेस्ट, मेयर का हिंदी क्या होता है? घोड़ी, घोड़ी, और नेस्ट मतलब घोंसला। तो आप ही बताओ, क्या आपने कभी घोड़ी का घोंसला देखा है? नहीं देखा है। लेकिन अगर किसी ने बनाया, इसका मतलब वो झूठ मूठ का कह रहा है, वो बनाया नहीं है, क्योंकि घोड़ी का घोंसला होता ही नहीं है। तो ए मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है बी, ए फॉल्स इन्वेंशन, यानी एक ऐसा आविष्कार जो कि झूठा है, गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने कोई उड़ने वाला पेन बनाया है, तो भाई ऐसा हो सकता है क्या उड़ने वाला पेन? क्यों भाई, क्यों बनाएगा, वो फालतू है। तो वो एक तरह से समझ लो कि घोड़ी की घोंसले की बात कर रहा है, जो कभी होगा ही नहीं, फालतू, क्यों कोई बनाएगा उड़ने वाला पेन। तो आंसर होगा बी, ए फॉल्स इन्वेंशन, एक झूठा आविष्कार, ठीक है।
या कोई झूठी बात, तो आंसर होगा बी। वैसे इंटेंस डिसलाइक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नफरत, नैरोली का मतलब सकरा तरीके से, और पास द क्राइसिस का हिंदी होता है संकट को पार कर जाना, तो दूसरे का आंसर होगा बी। टू पे लिप सर्विस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। टू पे लिप सर्विस माने होठ, तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है ना सिर्फ मुंह से ही किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, मन में कुछ और रखना लेकिन मुंह से, लिप से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करना है। तो टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है ना मुंह पे बहुत ही अच्छा कहना, किसी की झूठी तारीफ करना, बाहरी आदर दिखाना। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो डी होगा, टू शो ओनली आउटवर्ड्स रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट माने आदर, आउटवर्ड्स माने बाहरी, तो शो करना यानी दिखाना केवल बाहरी आदर, बाहरी सम्मान, ठीक है, केवल बाहरी सम्मान दिखाना। वैसे ए का हिंदी है टू गिव एक्टिव सर्विस माने बहुत ही सक्रिय सेवा देना, टू अपोलोजाइज हम्बली, हम्बली का मतलब विनम्र से, तो विनम्रता से माफ़ी मांग लेना, टू मेक फ्यूटाइल सर्च, यानी फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है, मतलब फ्यूटाइल का मतलब बेकार, तो बेकार का सर्च करना, तो आंसर होगा डी। टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है झूठी तारीफ करना या बाहरी आदर सम्मान दिखाना ऊपर से ही, टू शो ओनली आउटवर्ड्स रेस्पेक्ट। टू गेट रीड ऑफ सबको पता होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से बच जाना, छुटकारा पाना, किसी चीज़ से आज़ाद हो जाना, छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, ठीक है। तो चार ऑप्शन में क्या हो सकता है, टू पे मच हाई अ प्राइस यानी बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना, टू बी फ्री फ्रॉम, ठीक है भाई बी होगा आंसर, टू बी माने होना, फ्री मुक्त, आज़ाद, फ्रॉम किसी चीज़ से, तो किसी चीज़ से आज़ाद हो जाना, छुटकारा पा जाना, तो आंसर होगा बी। वैसे सी का हिंदी है राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी एंड कर देना, समाप्त कर देना, और ए सडन शॉक का मतलब होता है एक अचानक का झटका, तो आंसर होगा प्यारे बच्चों बी। देखो पांचवा क्वेश्चन और भी बढ़िया है, टू बी इन ओवर्स हेड, टू बी इन ओवर वंस हेड, देखो कितना बढ़िया आइडिया है, इसका आप हिंदी जान लो तो समझ जाओगे आप। टू बी इन ओवर वंस हेड, वंस की जगह माई, योर ये सब आएगा, जैसे ही इज़ इन ओवर हिज हेड, ये हिज लगाया हूँ वंस की जगह पे, अगर यहाँ पे आई रहता तो यहाँ पे माई लगाता, शी रहता तो हर लगाता, ये वंस की जगह पे बदलता रहता है, तो बी का ही मतलब होता है इज एम आर, ठीक है ना, इसलिए इज लगा दिया, अगर ही की जगह यू होता तो आर लगाता। इसका मीनिंग आप जानो, बी इन ओवर वंस हेड का मतलब होता है कि अपनी क्षमता से परे कोई काम करना, यानी उस काम को करने की क्षमता ना हो फिर भी वो काम करने की कोशिश करना, या उस काम में आ जाना जिस काम को करने की क्षमता ना हो। बी इन ओवर वंस हेड का मतलब होता है मतलब अपने सर के ऊपर हो जाना, मतलब अब मैं नहीं कहता कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, तो बी इन ओवर वंस हेड का हिंदी है कि अपनी क्षमता से अधिक का काम करने की कोशिश करना, तो आंसर होगा ए, टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना, डैट इज बियॉन्ड योर एबिलिटी, जो आपके एबिलिटी के बियॉन्ड है, परे है, परे का है मतलब आगे है, आपकी एबिलिटी यानी क्षमता के आगे है वो, तो बी इन ओवर वंस हेड का हिंदी लिख सकते हो आप कि कोई भी काम करना जो कि आपके क्षमता से ऊपर का हो, उसे करने की कोशिश करना, ठीक है। तो याद रखिएगा सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।